जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी सत्संगी प्रेमियों मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। बाबा जी का एक निवेदन शाकाहार है। जय गुरुदेव। मंदिर के संबंध में सूरत शब्द नाम योग, साधना मंदिर, आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा उत्तर प्रदेश पर स्थित है। जो जिज्ञासु दर्शन के लिए आवे बोर्डों को पढ़ें और जो पंचों पर लिखा है उसको लेकर के पढ़ें। बुराई तो बुराई ही है, अच्छाई तो अच्छाई ही। 7 दिन का 10 दिन का रखा हुआ मांस आदि कोई खाता है तो बीमारियों को स्वागत के साथ बुलाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सड़े मांस में कीड़े नहीं पड़ते? जब डॉक्टर फोड़े का ऑपरेशन करता है तो कई बार साबुन लगाकर हाथ लगाता है और हाथ में डिटॉल लगाता है ताकि कोई कीटाणु हाथ में ना लग जाए, जे अंगों में चला जाए। क्या आप इस क्रिया को अस्पताल में नहीं देखते हैं? मंदिर के दर्शन करो और इन सब बुराइयों को यहीं छोड़ दो, यही चढ़ा दो कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, अच्छा ही काम करेंगे। 25 अगस्त 2001 बाबा जय गुरुदेव नाम प्रचारक ने जय गुरुदेव मंदिर बनवाया। ऐसा शांति प्रिय मंदिर भारतवर्ष में नहीं। आओ मंदिर के दर्शन करो, कोई शुल्क नहीं। अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपने कष्ट दूर करने की बरकत लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वाणी 4। विचार करो, मनुष्य का खून अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी से तैयार होता है। भैंस, गाय, सूअर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, बत्तख आदि जानवर का खून मनुष्य के खून से अलग होता है। जो भी मनुष्य मांस भक्षण करते हैं, इनका मांस खाते हैं, तो उनके खून में जानवरों का खून मिल जाएगा। जब ज़्यादा मात्रा में पशु पक्षियों का खून हो जाएगा तो जो भी दवाएं दी जाती है मनुष्य को असर नहीं करेंगी। दवा तो मनुष्य के खून को दी जाती है, जानवरों के खून की अलग दवा है, वह पशु पक्षियों को ही दी जाती है। जानवरों को दवा यदि मनुष्यों को दे दी जाए तो मनुष्य का खून खत्म हो जाएगा, जानवरों का खून रह जाएगा। पशु पक्षियों और कीड़ों के खून के कीटाणु यानी जन अलग होते हैं, मनुष्य खून के कीटाणु अलग होते हैं। जब पशु खून को मनुष्य खाएगा तो पशुओं के खून के कीटाणु और मनुष्य के खून के कीटाणु, इन दोनों में संघर्ष हो जाता है, घमासान युद्ध होता है। पशुओं के खून के कीटाणु में मनुष्य के खून के कीटाणुओं को खा जाते हैं या हरा देते हैं, कमजोर कर देते हैं। इनका कोई असर जानवरों के कीटाणुओं पर नहीं होता। भारत के डॉक्टर अलग अलग दवा बनाते हैं, पशुओं की दवा अलग है, पक्षियों की दवा अलग है।
अन्य कीटाणुओं की अलग है और मनुष्यों की अलग दवा है। बस इस पर सब लोग विचार कर लो कि इतनी बीमारियां क्यों फैल गई है, और डॉक्टर उनकी दवा से परेशान है कि हमारी दवा का कोई लाभ नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो ऊपर बयां किया है यह है कि स्वामी जी महाराज के अद्भुत सत्संग वचन को ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी जो जो बताए उनकी एक एक बातों को याद रखिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवानी। पांचवा भाग आज पांचवा भाग। बाबा जय गुरुदेव महाराज का एक निवेदन व अपील विश्व के लोगों से। बाबा जी का अपील विश्व के लोगों से अपने अपने मुल्क की जनता आम को सुखी रखना चाहते हैं, दैविक आपदा से बचाना चाहते हैं, तो अपने अपने मुल्कों में मांसाहार व अंडों का आहार बंद कर दे। व करवाएं, तब शारीरिक मानसिक रोगों व घरेलू पारिवारिक उलझनों से बचाव होगा। मांसाहार से जीवात्मा को नकों में डालकर सख्त सजा दी जाएगी। मनुष्य शरीर किराए का मकान है। श्वास की पूंजी समाप्त होते ही आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाएगा। शरीर खाली पड़ा रहेगा। कहाँ से आए? सोचो, प्रभु को पाना है तो गुरु की खोज में लगे रहो। मालिक को पाने के लिए मार्ग शरीर से गुजरना पड़ता है। इसे गुरु बताएगा। अभ्यास, ध्यान में बैठे मन को रोककर फिर सूरत आत्मा के कान आकाशवाणी सुनेंगे, तब आनंद आने लगेगा। 20 फरवरी 2001। स्वामी जी की महाराज की इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव। आप सभी प्यारे गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वाणी का छठा भाग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समस्त जनमानस को इस माया के देश के बारे में व प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है। सोचो, प्रभु कहाँ है? संसार के मनुष्यों को जानकारी कराई जाती है। आप सब सोचो, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? यह शरीर तुम्हारा है जो घमंड करते हो। सोचो, जब श्वासों की पूंजी खत्म होगी, तत्काल शरीर से जीवात्मा को मकान मालिक निकाल देगा। धन दौलत, मकान, जमीन, दोस्त मित्र, भाई बंधु, पति पत्नी यहाँ छूट जाएंगे। किसके लिए जोड़ रहे हो? कहाँ जाओगे तुम नहीं जानते हो। सुनो, हम आपको बताते हैं। जब तुम पशु पक्षियों के शरीर में बंद किए जाओगे, जब नकों की आग में जलाए जाओगे, कौन बचाएगा? कभी सोचा है? मांस, मदिरा, अंडा छोड़ो और पशु पक्षियों की हत्या मत करो। ये पाप कर्म है। यह पाप कर्म काल का कर्जा है जो देना होगा। बीमारियां आ रही हैं, बच्चों और बचाओ। शाकाहारी रहो। दया करना महापुरुषों से सीखें, वरना वक्त निकल जा रहा है। अहिंसा राज कायम करो। प्रजा तब सुखी होगी जब कुदरत का चक्र चलने का होगा। अच्छी नसीहत पकड़ो। बाबा जी की बातों को याद रखो। 4 मार्च 2001 का इन कही गई बातों को याद रखें।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वाणी का 7वां भाग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सच्चे हिंदू का मतलब बताया है। तो स्वामी जी ने बताया था कि सच्चे हिंदू वही है जिनके हृदय में दया है, सबको सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं और वाणी से सच बोलते हैं। हिंदू बनने में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आदमी, पक्षी, पशु, कीड़ा, जल के जीव व अन्य जीवों को जो हत्या करते हैं और मांस मुर्दा खाते हैं, उनका स्थान हिंदू का नहीं है। घर में बैठ करके बुद्धि से सोचो, जब तुम पर मुसीबत आती है और पीड़ा होती है तो कितना रोते गाते चिल्लाते हो। जबरन आदमी की हत्या कर देता है। आप अपाहिज जिनके पास कोई ताकत नहीं, अकारण मारते हैं, चरते हैं, दाना चुगते हैं, मिट्टी खाते हैं, ऐसे जीवों पर अपनी ताकत और दिखाते हो और आदमी की तरह से उनकी हत्या कर देते हो। इन सब का हिसाब अभी जल्दी होगा। धर्मराय की कचहरी में बुलाकर जब हिसाब किया जाएगा तुम्हारे कर्मों का, तब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, चौंकते और रोते रह जाओगे। उस वक्त तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। अभी वक्त है। अकर्म हत्या के कर्म इनको छोड़ करके दया भावना आने दो और जीवों को यथाशक्ति सेवा करो। बाकी कुछ समझ में ना आवे तो सत्संग में शामिल हो जाओ। थोड़े ही दिन में वेद, पुराण, शास्त्र, कर्म, धर्म और अधर्म, महात्माओं की वाणी सब समझ में आ जाएगी। समझते ही यह सोचोगे कि मनुष्य जीवन में कोई भी हमने पुण्य नहीं किया सिवाय पाप के। थोड़े ही दिन तुमको इस किराए के मकान में रहना है। वक्त जल्दी ही आ रहा है, तुमको मनुष्य मकान से निकाल दिया जाएगा। जो तुमने इकट्ठा किया है उसमें से कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। तुम महात्माओं के पास पहुंचो और आत्म कल्याण का पथ लो, तभी तुम जीव गति अपनी कर सकते हो, वरना नको का रास्ता खोल कर बैठे हो। अब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। सितंबर 2001। आगे स्वामी जी महाराज बताते हैं। जय गुरुदेव वाणी का 8वां भाग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अपील। समस्त मुसलमान भाइयों को खुदा के दीदार के लिए दिल पाक साफ करना होगा। खुदा के दीदार के लिए दिल पाक साफ करना होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। खुदा के दीदार के लिए दिल साफ करो। गुनाहों के दिल से इबादत नहीं होगी। परिंदों, पशुओं, इंसानों में जो रूहें हैं खुदा की है। खुदा का कलाम है, हमारी रूहों पर रहम करो। किसी के जिस्म को खत्म करके मुर्दा को जागा के खाते हो। खुदा इस काम से सख्त नाराज है। इस्लाम की जान, ईमान और रहम एक कतरा शराब की बूंद का अपनी जबान पर रख लिया तो गुनाहगारों की बस्ती की लिस्ट में तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा। फरिश्ते तुमको ले जाएंगे, चलते हुए आग कुएं में तुमको डालेंगे। उस वक्त तुमको याद आएगा कि मोहब्बत साहब ने जो खुदा
मोहम्मद साहब ने जो खुदा का हुक्म तुम्हें सुनाया था, यह हमने कबूल नहीं किया। बिना फकीरों के पास पहुँचे अब इंसान नहीं बन सकते हो। 11 सितंबर 2001 को स्वामी जी महाराज ने बताया था। आगे स्वामी जी महाराज सुनाते हैं। जय गुरुदेवानी का 9वां भाग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खुदा का पैगाम मुसलमान भाइयों को सुनाया था कि ऐ मुसलमान मानो और गौर से समझा, और तो मोहम्मद साहब आएंगे नहीं, दूसरा कोई आ जाए खुदा के पैगाम को लेकर उसको मानेंगे नहीं। दुनिया को गुनाहगार बस्ती में जो गुनाह पहाड़ों की तरह जमा कर रहे हो, इन गुनाहों को किन वसूलों से उतारोगे? हक और ईमान खुदा के पास पहुंचा दिया जाएगा। मोहब्बत व रहम और प्यार कदमों तले कुचल दिया जाएगा। अब ख्वाहिशों की जिस्मानी दुनिया में मजे ले रही है। खुदा से आजाद पैगंबरों के कलामों से बेखबर मोहम्मद साहब को भी बदनाम कर दिया। रहम और ईमान और रूहों को बेकरार रहने पर इस्लाम बना हुआ है। रूहों को किस कदर बेरहमी से सजा दी जाती है और सजा दी जा रही है। जो चाहो सो करो, खुदा न जमीन पर न आसमान पर। मोहम्मद साहब के साथ जो जुल्म किए गए हैं, जवान से कहने में शर्म आती है। अब तो जिंदगी का बसर शराब के कतरे पर हो रहा है। खुलकर शराब के प्याले इस्लाम को आग रख कर पिए जा रहे हैं। यदि इस्लाम के जानने वाले होते तो इतना कत्ले आम इंडोनेशिया में नहीं होता। आखिर वह भी तो मुसलमान है। खैर, अब तैयार हो जाओ। खुदा ने अपने कलामों को कहलाया कि अब वह वक्त आ रहा है, अब सबको सजा दी जाएगी। सुकून, आराम, मोहब्बत, प्यार, रहम और ईमान, ये तो बाद में तब आएगा। 10 दिसंबर 2001। बाबा जी आगे बताते हैं। जय गुरुदेव वाणी का 10वां भाग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मुसलमान भाइयों के अगवा कर मुल्ले मौलवी और इमाम को खुदा के पैगाम के बारे में बताया। मुसलमानों को अगवा कर मुल्ले मौलवी और इमाम, आप यह कहते हो कि मोहम्मद साहब के बाद अब कोई भी खुदा का पैगाम लेकर नहीं आएगा। आपकी समझ अपनी जगह पर है, पर जो पैगाम मोहम्मद साहब ने लिखा है, क्या आप उस पैगाम पर चल रहे हो? इस्लाम के हुक्म को मान रहे हो? आपने मोहम्मद साहब को नहीं देखा और खुदा को भी नहीं देखा। मौलवी, मुल्ले, इमाम तो अभी आए हैं, उन्होंने भी मोहम्मद साहब और खुदा को नहीं देखा, और हम सब लोग इस्लाम से महरूम हो गए। यह माना जाए कि खुदा की मर्जी हो जाए कि हमारे इस्लाम और हुक्म को कोई नहीं मानता, तो मैं दूसरे बेटे को इस्लाम और खुदा के पैगाम को सुनाने के लिए भेज दूंगा, या भेज दूं तो क्या मुल्ले, मौलवी और इमाम और मुसलमान उस पैगाम को कबूल नहीं करेंगे? क्या आपकी मर्जी खुदा के ऊपर है? आपने उसकी सूरत को भी नहीं देखा और मोहम्मद साहब की शक्ल को भी नहीं देखा। जितने भी पीर पैगंबर आए उनको भी नहीं देखा। तो ऐसे गुनाहगार हालत में जब कि हमारे दिल पर गुनाहों का महल बन गया, ऐसी सूरत में क्या आप सोचोगे इस्लाम की कलाम को कबूल करो? रहम, ईमान बरकरार, मोहब्बत और प्यार इंसानियत का सुकून है।
दिल को साफ रखो और झूठी ख्वाहिशों की कुर्बानी करो। रूह को साफ करो। परवरदिगार की तरफ लगाओ। दोनों चश्मों के बीच में जो आँख है वह साफ हो जाएगी तो खुदा का दीदार करेगी। इबादत इसलिए की जाती है कि हम पाक साफ हो जाएं, ना कि गंदगी को जमा करने के लिए। इस्लाम कहता है कि एक कतरा भी शराब मत लो। एक ही कलाम को कबूल नहीं करते, फिर सब कलाम कैसे समझोगे? दिमाग बदफैली में दौड़ रहा है। क्या आपने इस पर भी कुछ सोचा कि खुदा कैसे अपना हुक्म सुनाएगा? 2 दिसंबर 2001 बाबा जी आगे बताते हैं। जय गुरुदेव। प्यारे गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेवानी का 11वां भाग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे देश के मुसलमान भाइयों से मिन्नत यानी अपील किया है कि 14वीं सदी का खतरनाक वक्त आगे आ रहा है। 14 नवंबर 1990 को बाबा जय गुरुदेव जी ने सारे देश को मुसलमान भाइयों से विनम्र निवेदन किया है यानी अपील की है और कहा कि मौजूदा वक्त बड़ा ही नाजुक है, खतरनाक, इंसानों के टुकड़े टुकड़े करने वाला, दिलों में जख्म पैदा करने वाला, अकल को बेअकल में ले जाने वाला। बाबा जी ने अपील के स्वर में कहा कि ऐ मुसलमान भाइयों, वो खतरनाक वक्त जो 14वीं सदी की याद दिलाकर बताया गया है, वह वक्त अभी आया नहीं। भूकंप, बीमारियां, बाढ़, सूखा, अकाल, भूखमरी, मुसलमानों के कत्ले आम, हिंदुओं के कत्ले आम, मजहब धर्मों की लड़ाई, इन तकलीफों का वक्त बतौर इशारे के बताया जा रहा है, वह अभी आया नहीं, अभी आगे आएगा। मुसलमान भाइयों, इस्लाम को बरकरार दिलों में रखना वाजिब समझते हो तो हर मुसलमान सुबह शाम इबादत करे, खुदा पर, रसूल पर यकीन करे, रहम और ईमान बरकरार रखे, शराब का एक भी कतरा ना पिए। ऐसे मुसलमान इस्लाम को खड़ा करने के लिए जिस्म रूपी जमीन दिलों में तैयार कर रहे हैं। सारे मुसलमान नेक नियति पर चलेंगे, अल्लाह ताला पर यकीन करेंगे। ऐसे मुसलमान फिर पैगंबरों की हकीकत को और रूहानियत के इल्म को आगे ले जाएंगे। लड़ाई तो जिस्म रूपी मस्जिद से रूह को निकालकर पास पहुंचाने की होनी चाहिए, ना कि नाकिस जमीन के लिए। सारे मुसलमान अल्लाह ताला का नाम लो और रो पड़ो कि है मालिक, है रह कब और किस वक्त किस जगेगी जब आपके दीदार होंगे। चुपचाप रहने में खुदा की याद करने में ताकत खुदाई जमा होगी। तब इस्लामी प्रचार में इंसान शैतान के फरेब से निकलकर खुदाई जज्बा पैदा करेगा। तब मुकम्मिल इस्लामी प्रचार की शुरुआत होगी। कौमियत के झगड़ों में ए मुसलमानों मत फंसो। मजहबी झगड़े की हकीकत से जुदा हो करते हैं, खुदा की याद नहीं कर देते हैं, रसूल के हुक्मों पर नहीं चलने देते। इंसानी जज्बा आने दो। मोहब्बत प्यार में लुप्त है। रहम व ईमान का खजाना खुलेगा। अल्लाह ताला की याद होगी। अल्लाह ताला मेहर की नज़र डालकर रूहों को अपने दरबार में बुला लेंगे। ए मुसलमान भाइयों, चुप रहो
सुबह और शाम इबादत के जरिए उस मालिक की याद करो जिसने कहा वो जहाँ बनाया है अभी तो खुदा से जुदा हो। खुद की तस्वीर के टुकड़े हो गए हैं। किस तस्वीर की, किन चश्मों से खुदा का दीदार करोगे। अब तो इशारों में समझ जाओ क्यों अपने लिए घर बुला रहे हो। औलाद बाल बच्चों पर भी कुछ रहम करो। गलती से भी अल्लाह ताला के दरबार से निकाले गए और फिर गलती कर रहे हो। गुनाहों के अंबार से खुदा से बच बहुत दूर हो जाओगे। ऐ मुसलमान भाइयों, अब भी कामिल फकीर हैं जो जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह से अल्लाह ताला को देखते हैं और उसकी आसमानी आयतों को सुनते हैं। मालिक की जुबान का फरमान है, फकीरों के पास जाओ, तंग दिल्ली मिटा देंगे और वो जाम पिलाएंगे जिसके पीने से कभी नशा उतरता नहीं। इंसानी हुकूक व काम तब तुम्हारी समझ में आएंगे। रब सब पर मेहर करो। जय गुरुदेव। आगे स्वामी जी बताते हैं जय गुरुदेवानी 12 भाग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हाहाकार मचने जा रहा है, हाहाकार मचने जा रहा है। प्रभु को याद करो। शरीर किराए का मकान है, कुछ भी करो, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। जीवात्मा को निकाल देगी, मकान खाली पड़ा रहेगा। हिंसा मत करो, पशु पक्षी मछली का मांस मत खाओ, कर्म का फल काल देगा। तुम्हारे खून में पशु पक्षी मछली के खून की मिलावट हो जाएगी, तब दवा काम नहीं करेगी। वर्तमान समय में विश्व के राज्यों को सावधानी से बोलना है। कुदरत से मत लड़ो। यदि वहाँ सबको ले जा रही है, सबको ले जाकर आगे में ढकेल देगी। मनुष्य बनकर रहो। शराब मत पियो। शराब मनुष्य को वे अपनी बनाती है। शराब मनुष्य को अपंग बनाती है। धर्म के संदेश से मोहब्बत प्यार पैदा होता है। बच्चों बच्चों बच्चों, कुदरत यानी प्रकृति नेचर से बाबा जय गुरुदेव नाम के प्रचारक आपको संदेश पहुंचा रहे हैं। विश्व में हाहाकार मचने जा रहा है, बचाओ और बचो। स्वामी जी महाराज के अद्भुत सत्संग को ध्यान से सुनो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वाणी का 13वां भाग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शराब का असर व शराब का परिणाम के बारे में बताया कि शराब का असर व शराब का परिणाम, शराब का विकार, शराब मांस चाहती है। शराब मांस और इंद्रियों का भोग चाहती है। शराब पर स्त्री अपनी लड़की पराई लड़की, अपनी माँ पराई माँ नहीं पहचानती। विषय विकार भूत की तरह सवार हो जाते हैं। शराब एक ऐसा नशा है जो कभी सच नहीं बोलेगा। शराबी की स्त्री से पूछो तो वह सब अवगुण बयान करेगी। शराबी विषयों के अर्थात इंद्रियां व वासनाओं में लिप्त रहता है। बाबा जय गुरुदेव जीवन सुधारने एवं सुख पाने व अपाल्य सबको उपदेश शिक्षा देते हैं। शराब का नशा धर्म बर्बाद करने, परिवर्तन बर्बाद करे, लोक व परलोक बर्बाद करे। इसलिए बाबा जी कहते हैं दारू मांस शराब का उपयोग ना करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वाणी का 14वां भाग
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जरूरी संदेश दिए देवियों के लिए। यह जरूरी संदेश देवियों के लिए, जिन देवियों को और 12 साल की उम्र की बच्चियों को मासिक धर्म यानी महीना होता है, बच्चियों को मासिक धर्म यानी महीना होता है, उन सबको चाहिए कि 5वें दिन शाम को स्नान करे, हाथ मुंह पैर जितनी बार चाहो धो, जितनी बार चाहो कपड़े धो, बदन पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जितनी बार चाहो कपड़े धो और बदन पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बच्चे जब पैदा होंगे तो पेट में बीमार होकर ही पैदा होंगे। इन दिनों में आदमी संसर्ग करेगा तो वह भी बीमार हो जाएगा। खाना बनाएगी या खाना छुएगी, जो वह खाना खाएगी उनको भी बीमारी लग जाएगी। कैंसर, हार्ट की बीमारी, दिल धड़कने की बीमारी, ब्लड प्रेशर, लूला लंगड़ा, शरीर के अंग भंग इसी बेर परहेजी से मर्ज होते हैं। इसी खराब खून से बच्चे का शरीर बनता है। मुर्गियों के अंडे में भी मासी का ही खून है। इसको आप मत सेवन करिए। तरह तरह की बीमारियां जो 50 साल पहले नहीं सुनी जाती थी, आज भी आ गई है, और इन बीमारियों के नाम भी अलग हैं। यह बद परहेजी करोगे तो तुम्हारा शरीर सुखी नहीं रहेगी, रोग या शरीर में रहेगा, रोग शरीर में आते रहेगा, जीवन भर दुखी रहोगे। आम लोगों के लिए यह जरूरी संदेश है। 25 अगस्त 2001। स्वामी जी आगे बताते हैं। जय गुरुदेव वाणी के 15वां भाग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खुदा ईश्वर गॉड शक्ति के बारे में बताया। खुदा ईश्वर गॉड पारस शक्ति को देखना है तो आप सबके पास तीसरी आंख है। तुम्हारी तीसरी आंख गंदगी से बंद हो गई है। किसी जानकार संत से मिलो जिसकी आंख खुली है। उस महापुरुष के पास पहुंचकर जो दरवाजा गंदगी से बंद है, उस महापुरुष से दवा ले लो। जान जाओगे तो खुद जा लगा लो, नहीं तो उसको लगा लेने दो। तुम उस युक्ति से नहीं लगा सकते तो उससे लगवा लो। बराबर प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर आपकी दया होनी चाहिए। हर मनुष्य धर्म स्रोत को खोलने का प्रयत्न करे। सारे विश्व में चंडी एक देवता यात्रा कर रहा है। सारे विश्व के मनुष्यों को झकझोर देगा। विश्व की आम आवाम भगवान की तरफ से सोचने में मुड़ जाएगी। विश्व के देशों के आम आवाम के दिल का यानी हृदय का परिवर्तन महात्मा फकीरों के उपदेशों से ही होगा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मौत पीछा कर रही है। कहीं भी जाओ वह छोड़ेगी नहीं। श्वास की पूंजी खत्म होते ही मनुष्य शरीर से जीवात्मा चेतन को निकाल देगी। यह शरीर मिट्टी का पड़ा रह जाएगा। अभी सोच लो यहाँ तुम्हारा कौन और क्या है। आगे स्वामी जी महाराज बताते हैं। जय गुरुदेव वाणी का
16वां भाग। बाबा जय गुरुदेव का सत्संग। मनुष्य हिंसा बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य हिंसा बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य हिंसा बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य शरीर शुभ कर्मों से मिलता है, कर्मों के भोग से प्रारब्ध बनता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह चींटा कितनी बार ब्रह्मा बन चुका है, लेकिन कर्मों का भोग ऐसा है कि यहाँ यह चींटा बन गया है। आपने जो किया है भोगना पड़ेगा। अच्छे विचार रहे, शरीर की हिफाजत हो जाए, कल्याण हो जाए, अच्छे कर्म बन जाए, यही बड़ा काम है। मनुष्य में अच्छे विचारों का आदान प्रदान प्रादुर्भाव तो होनी चाहिए। घर गृहस्थी में जो काम करते थे वो एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। जीव हिंसा तो थी ही, मनुष्य हिंसा अब होने लगी। मनुष्य की हिंसा तो बहुत बड़ा अपराध है। अब सब हिंसा पर उतारू है, चाहे कोई कितना भी क्रोधी हिंसक हो, पर छू लो तो वह पानी पानी हो जाएगा। होशियारी से रहो तो दाव पैंच दुनिया या भी असर नहीं हो सकता। सबको घर गृहस्थी में बहुत होशियारी से रहना चाहिए, नहीं तो इधर में भी परेशानी होगी और भजन छूट जाएगा। सत्संग के वचनों को याद करते रहोगे तो दया काम करते रहेगी। नम्रता में दया काम करती है। सिमरन ध्यान भजन का रोज नियम बना लो। देखने वाले में भी देखकर हाव भाव विचार बदल जाते हैं कि यह नियम से बराबर भजन पूजा करता है। इस तरह से विचार भी ठंडे हो जाते हैं। गृहस्थी में होशियारी से रहो। चारों तरफ आग लगी हुई है। गांव में हर जातियों सबसे प्रेम भाव रखोगे तो ठंडक रहेगी। ठंडक सभी चाहते हैं, अभी ठंडक नहीं है। विचारों में गर्मी है। दरवाजे पर जाकर तकलीफ पूछ लिया तो पिघल जाता है। बड़े बड़े लोग चोर डाकू बदल जाते हैं, बदल जाएंगे। कोई ना कोई झुकने का स्थान देवी देवताओं का महात्माओं का होता है। सत्संग सुनकर नाम दान लो और रोज रोज ध्यान भजन और सुमरन करो। ऐसा नहीं कि आज किया और फिर भूल गए। 5-10 वर्षों बाद होश आएगा तो समय निकल जाएगा, चला जाएगा। दवा खाकर परहेज करो तब काम करेगी। सत्संग सुनकर इच्छा जागती है। श्रमदान तो करते हो, वह याद रहता है। महात्माओं के यहाँ मन इंद्रियां और अंगों की सफाई के लिए कुछ न कुछ श्रमदान सेवा हमसे हमेशा रहती है। घर में ताने के वचन कड़वे लगते हैं, भजन में ताकत है, शक्ति है। घर पड़ोस में संभल कर चुप्पी साध कर अपने काम भजन में लगे रहना चाहिए, नहीं तो आफत बढ़ जाएगी। थोड़ा समझ कर करने में खराब समय निकल जाता है। हर तरफ आग लगी है, अपने को आग में गिरने का समय ही नहीं देना। भजन में गृहस्थी में ही समय देना। पति कोई बात कहकर चला जाए तो उत्तर नहीं देना, चुप रहना। चुप्पी से वह नरम हो जाएगा, जवाब मत दो। घर गांव में प्रेम भाव से किसी को कोई मौका नहीं मिलता। सब लोग सज्जन कहेंगे। तुमको अपनी अच्छाई में रहना चाहिए। मालिक की दया का भरोसा रखोगे तो सब काम हो जाएगी। विश्वास खत्म कर दिया तो रो चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। उसी में जो अमीर है वो तुमसे भी ज्यादा दुखी है। कर्ज लेकर खाया, अमीर बना रहा, अब रो रहा है। गहराई से सुनो, समझो। हमेशा अपने नीचे वाले को देखो कि वह भी बाल बच्चों के साथ रहता है, गुजर कर रहा है।
हर काम जो भी करते हो भजन करने तो सब हो जाए, विश्वास रखोगे तो दया हो जाएगी। सब लोग सत्संग में अपने बच्चों को लाया करो, बच्चों को ले आओ तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे। खराब सोहबत में सभी कुछ बिगड़ गया है। अच्छी आदत बन जाए तो ठीक रहे। संस्कार बनाने के लिए भजन करो, जो भोग भोगते हो भजन करो तो वह भी मिले, भजन भी नहीं और ये भी नहीं मिला, भजन करते रहते तो ये भी हो जाता, क्लेश कष्ट चले जाते। स्वामी जी महाराज के इन बातों को याद रखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वाणी का 17वां भाग। सतगुरु की सीख। निरंजन भगवान का इसलिए ध्यान कराया जाता है कि इन्हीं का लोक है, तो जब इनका ध्यान होगा तो यहाँ बाधा नहीं होगी, विघ्न नहीं होंगे। इसलिए ध्यान उनका तन्मय होकर करना चाहिए। और बीच में उसी में ऊपर की जो धार आई हुई है वो वही टिकी हुई है, जो जब तक साक्षात्कार नहीं होता, जब तक उसको कोई बता नहीं पाता है, जो साक्षात्कार करता हुआ वह बताता वहाँ किस जगह पर गुरु बैठे हुए हैं। जब इनका ध्यान करते हैं तो इधर से मन चित बुद्धि, इधर से जैसे ही ध्यान टूटा बस उधर लगे। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि सुमिरन के वक्त कि तार ना टूटे। अब ध्यान का तार उसकी याद करने का जब टूट जाता है तो मन भागता है, तो मन रुका रहेगा। तब तक निरंतर उसकी याद करना चाहिए। अभी देखा नहीं है, साधक उस रूप की याद करता है और नाम लेता है, और नाम तो है ही, तो उन्हीं में से ही नाम निकलता है। तो नाम उनका और उनका रूप, और जब चित्त से स्वरूप उतरेगा तो मन चित्त भगेगा, और जब तक लगा रहेगा तब तक ठहरा रहेगा। ये उसकी पहचान है। ऐसा ध्यान करो ताकि चित्त में रूप बस जाए, और जब चाहे तब याद होने लगे। इसी रूप का जब ध्यान करते हो तो उसके मुताबिक भजन बनता है। ध्यान बनेगा यानी शब्द सुनाई देना शुरू हो जाएगा, तो इसी के मुताबिक खिंचाव होता है। जैसा जैसा उधर ध्यान लगेगा वैसा ही खिंचाव होगा। और जब उसके रूप का ध्यान लफाले बनता नहीं तो भजन में खिंचाव नहीं होता, और मन में बुद्धि चित्त रुकते नहीं, मन भग जाते हैं। भाग खड़े हुए तो सुमरन में गलती होती रहती है। जब गलती होती है तो सही सुमरन नहीं होता। सुमरन की विधि का मतलब वो विधि सुमरन ठीक करने के लिए कि कोई भाई उसका जितना देर सुमरन करो, रूप को याद करो। जब पहले का नाम लो तो पहले का याद करो, दूसरों का नाम लो तो दूसरों को याद करो, तीसरा का नाम लो तो तीसरा का याद करो, चौथे का तो चित्त में वो रूप बसना चाहिए जो रूप बताया गया है कि ये इनका रूप है, ये इनका रूप है, ये इनका नाम है, ये स्थान इनका है, ये और ये आवाज इनका है। तो जब रूप चित्त में बसने लगेगा तो अंदर से इच्छा दर्शन दीदार की, और जब तक बसता नहीं है तब तक इच्छा नहीं बनती ही नहीं, इच्छा सिमटती ही नहीं। इच्छा दर्शन के लिए वो बनने लगेगी
इच्छा और जब बनती है इच्छा, फिर मतलब और यह है कि भजन और ध्यान फिर सिमटाव होने लगता है, खिंचाव होने लगता है। और बस ऐसे ही बैठे गए, थोड़ी देर करते रहे, ऐसे ही बस करने के बाद उठ खड़े हुए, वो तो आधा भी सुमरन नहीं हुआ। पाओगे क्या? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही बैठे और ऐसे ही उठ गए तो ये मालूम हुआ कि सुमरन कर लिया आपने, लेकिन वो सुमरन नहीं, वो तो मन की उठक बैठक उछाड़ पछाड़ करके बैठा। उसके बाद इधर उधर भागता रहा। बस उठ के खड़े हो गए, बस समझ लिया कि सुमरन हो गया। और तुम्हारे समझने से तो कुछ होता नहीं। सुमरन करोगे तभी सुमरन होगा। सुमरन करोगे तभी सुमरन होगा। नहीं काम करेगा तो सुमरन इसलिए इनका किया जाता है, नाम और रूप याद करने में बाधा ना हो, मन चित्त बुद्धि चारों तरफ से सिमटे एकाग्र हो। और फिर से उसके बाद तब सूरत की दृष्टि का निशाना लगता है। जब तक एक जगह सिमटते नहीं तो दृष्टि नहीं बैठेगी, वो खड़ी ही नहीं होगी, वो तो ऐसे ही हिलती रहेगी। वो तो लोग इस बारीकी को नहीं समझते हैं, ये बहुत बारीकी है और इसको अच्छी तरह से सत्संगियों को, नामदानियों को समझना चाहिए। ऐसे खेल तमाशा नहीं है, वैसे सहज बहुत है। अगर लग गया है कि बहुत से लोगों का लग जाता है तो होने लगता है काम उनका, ऐसे बहुत सहज है, लेकिन वैसे बहुत मुश्किल है। उस दया को खींचना है तो इसी को कहते हैं जुक्ति की जुक्ति से उसको याद करो, जुक्ति से नाम, जुक्ति से उसका रूप का चिंतन, फिर युक्ति से उनको सुनो। युक्ति से देखो और युक्ति से सब कुछ है तो वो नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही उठ जाओगे बेमतलब। 24 घंटे में एक बार सुमरन अगर ठीक से हो जाए तो भजन ध्यान कभी भी करो, कभी भी 2 मिनट, कभी भी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कहीं भी किसी जगह में बैठ के तो लगी रहेगी। जब लगी रहेगी तो 10 मिनट के बजाय फिर मतलब यह ज़्यादा होने लगेगा। जब लगन लगी रहती है कि भाई और बैठ ले, थोड़ा और कर ले और कुछ करे, इस तरह फिर इरादे बनने लगते हैं कि नहीं आज तो दया होनी चाहिए, आज कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, कुछ तो सुनाई दे, कुछ दिखाई देना चाहिए। तो मतलब यह है कि इरादे के मुताबिक दया होती है और फिर उसमें रुचि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठ गए बेगार टालने के लिए, तो फिर कुछ नहीं, समय ऐसा चला जाता है। इसलिए साधकों को सत्संग सचेत हो के सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत बारीक से जो चीजें आती हैं, जो समझाई जाती है, तो जब बारीक नहीं रहोगे तो बारीकी समझ नहीं सकते, और जब लगन लगी रहेगी तो बारीकी को समझ जाओगे, बारीकी से सत्संग को समझ पाओगे। अब ये तो मनुष्य है, मतलब मंदिर है, इसमें जीवात्मा तो बैठी हुई है, तो चेतन है कि अब ये है वो बंदे हैं, तो उसी को निकालना है इस काल कोठरी के बाहर बाहर आ जाए तो उजाले में खड़ी हो जाए, तब ये कुछ रास्ता देखते चली जा सकती है।
तो उसके लिए युक्ति महात्मा बताते हैं कि भाई ऐसे निकल चलो, धीरे से उसमें विघ्न बाधा होगा, नहीं फिर आप जब नहीं करते हो तो विघ्न बाधा खड़ी तमाम तरह तरह की, एक तरह की बाधा, तमाम मतलब झंझट, घर के परिवार के बच्चों के, इनके उनके काम के धाम के, इसके सब चीजों को ये सब विकार बिछोर मारते हैं। तो उसमें मतलब यह है कि व्यग्र हो जाती है, तो ध्यान भजन कौन करेगा, इसलिए वो युक्ति का उपयोग नहीं किया। ऐसे ही करते रहो सुमरन ध्यान भजन। स्वामी जी महाराज के इन अद्भुत वचनों को सुनने के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिएगा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।